अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो हमारी सीरीज़ की 7वीं वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बयान करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में माजी मुतलक कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस माजी मुतलक। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन के बारे में इल्म होना चाहिए। इसकी पहचान क्या है? अगर किसी उर्दू जुमले के आखिर में ये अल्फाज आए हुए हों, अलिफ छोटी है, बड़ी है या नुन होना, अगर ये अल्फाज किसी भी उर्दू फिक्र के आखिर में आए हुए हों तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही जुमला है। जैसे कि मैंने खाना खाया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। अगर ऐसे जुमले हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही जुमले हैं। तो इसके बनाने के बिल्कुल आसान तरीके हैं। तो आए वन बाय वन इसको समझते हैं। आप लोगों ने साथ देना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मसला ख़त्म हो जाए और बिल्कुल आपके दिमाग में ये नक्श हो जाएगा। तो आए सिंपल बनाने का तरीके क्या है। सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कोई सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे कि मैंने खाना खाया, देखिए एंड पे अलिफ आया है तो यहां पर सब्जेक्ट मैं हूं यानी आई। उसके बाद वर्ब क्या है? खाया। तो खाया ईट इसका फर्स्ट फॉर्म है और एट सेकंड फॉर्म है। एट का सेकंड फॉर्म एट। आई एट फूड। इसका तो ये है सिंपल। अब आते नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव बिल्कुल आसान है, लेकिन यहां पर नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पर नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है, लेकिन फिर हमने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डिड जब आ जाए हेल्पिंग वर्ब तो वहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो अगर मैं इसी फिक्रे को मनफी में कन्वर्ट करूं तो मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया। तो इसका सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। और इंट्रागेटिव में हमने जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको फर्स्ट लेके आना है। डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस फिक्र का अगर मैं इंट्रागेटिव बनाऊं, क्या मैंने खाना खाया? तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगानी होती है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिखना है? डिड लिखना है। डिड और डिड आई
ईट फूड। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो जाए तब हमने वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये इंट्रागेटिव है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तमाम के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे के साथ तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। चाहे ही शी इट आई वी दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नेम हो तो तमाम के साथ ये ही हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगा। तो यहाँ पर मैं एक जुमला लिखता हूँ, उस जुमले का सेंटेंस आप लोगों ने ही बनाना है। है तो ये इंट्रागेटिव का फिक्र, तो आप लोगों ने इसका सही जुमला बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।